सभी पास्टर प्रकाशित वाक्य के ऊपर 9वें सत्र पर प्रचार करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो लोग जो इस सभा में स्थानीय शाखा कलीसियाओं से शामिल हैं और वो जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा और जीसीएन के द्वारा शामिल है। अभी तक हमने 7 कलीसियाओं में से इफिसुस की कलीसिया को देखा। तथ्य यह था कि ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं जो आज भी इफिसुस की कलीसिया के समान हैं। एक चर्च की स्थापना के बाद सबसे पहले तो उसके सदस्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परिश्रम करते रहे, दृढ़ता से धीरज धरते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो कुछ चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने दुष्ट लोगों को सहन नहीं किया था। वे निकोलियों के कामों से घृणा करते थे जो उनके सदस्यों को धोखा देते हैं। आज भी ऐसी कलीसियाएं हैं जो सिखाते हैं कि केवल विश्वास करता हूँ। अगर ऐसा कहेंगे तो वो उद्धार प्राप्त कर पाएंगे। ये निकोलियों की शिक्षाएं थी। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मसीहों पर उन्हें धोखा देते हैं, चालाकी से परमेश्वर की इच्छा को विकृत करते हैं, धोखा देते हैं। ये निकोलियों के ऐसे काम हैं। जो भी है, जब तक कि कोई कलीसियां स्थिर नहीं हो जाती तो इफिसुस की कलीसिया के समान उनके पास भी प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही कलीसिया स्थिर हो जाती हैं, जैसे ही दूसरों से वो पहचान प्राप्त कर लेती है, तो संभावना ये होती है कि वे अपने पहले से कामों को खो देते हैं। कभी कभार वो अहंकारी हो सकते हैं और अन्य कलीसियाओं की निंदा और न्याय करना शुरू कर सकते हैं। जो लोग या जो कलीसियाएं उनके समान नहीं हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनमें इतना अंधकार होता है, अहंकार होता है, क्योंकि वे आसपास के लोगों से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, पहचान प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो न्याय करने लग जाते हैं, अन्य कलीसियाओं की निंदा या परमेश्वर के सेवकों की निंदा कर लेते हैं और यह कहकर वो भयानक पाप करते हैं कि वो गलत है या वो विधर्मी लोग हैं। आज ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हमसे कहता है कि हम न्याय ना करें, निंदा ना करें, हम बकवाद ना करें, हम किसी को ना मापें, क्योंकि दूसरों का तरीका हमारी तरह नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग विधर्मी हैं या गलत है? मापदंड केवल बाइबल होना चाहिए जो परमेश्वर का वचन है। इफिसुस की कलीसिया को प्रभु निकोलियों के ऐसे कामों से घृणा करने के लिए इसीलिए सराहता है, क्योंकि निकोलियों के जो काम है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। निकोली लोग कहते थे कि आत्मा तो साफ है, पाप रहित है और पवित्र है। एक व्यक्ति पाप इसीलिए करता है क्योंकि जो पाप है वो तो शरीर में होता है, इसीलिए देह में जो आत्मा है उसका पाप से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर परमेश्वर उसकी आत्मा को बुला लेगा तो पाप भरी जो देह है वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पाप क्यों ना करे, शरीर से उससे उद्धार का कोई लेना देना नहीं। अगर एक बार आप प्रभु पर विश्वास कर ले तो उसका आत्मा साफ हो जाता है, ताकि ये मायने ना रखे कि शरीर किस तरह का पाप क्यों ना करे। तो फिर क्या निकोली जो प्रचार करते थे वचन के अनुसार वो सचमुच सही है? परमेश्वर हमसे कहता है कि हम कभी भी पाप ना करें, क्योंकि वो कहता है कि अगर पाप करोगे तो पवित्र आत्मा बुझ सकता है, चाहे आपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ही ग्रहण क्यों ना किया हो। वो हमसे कहता है कि अगर आप प्रभु को क्रूस पर फिर से चढ़ाने का पाप करें तो बिल्कुल भी क्षमा नहीं मिल सकती। इसलिए ये बहुत साफ है कि निकोलियों के काम और विचार ऐसे पंथ के नहीं हैं जो परमेश्वर की ओर से, बल्कि उनकी ओर से जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए एक ऐसी कलीसिया है जो केवल परमेश्वर के वचनानुसार सिखाती है, जो पवित्र होने के लिए सिखाती है, वचन के अनुसार चलने के लिए सिखाती है,
केवल उन प्रमाणों के द्वारा सिखाती है कि बाइबल सत्य है और केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। लेकिन अगर कोई कलीसिया या लोग ऐसी कलीसिया को ये कहे कि यह कलीसिया गलत है, तो वो किस 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 बात के आधार पर या किस आधार पर इस तरह से कहते हैं? 시공을 초월한 하나님의 역사, 권능이 담긴 손수건이나 앞치마를 통한 역사, 이 밖에도 각종 희한하고 기이한 일들이 모두 성경에 기록되어 있는 것이고 우리는 그것이 분명한 참임을 무수히 증명해 나가고 있다는 사실입니다. 성경에는 영안이 열려 영의 세계를 보는 것도 나오고 하나님과 교통하는 것도 나오며 हम बाइबल में इस बात को साफ रूप से देखते हैं कि किस तरह के लोग परमेश्वर से बातचीत करते थे। बाइबल में लिखी हुई चीजें जब प्रकट होती है या घोषणा जिसकी घोषणा की जाती है, तो कुछ लोग यूं ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सब गलत है? प्रेरित पतरस वो जेल में था, एक स्वर्गदूत के द्वारा उसे जेल से छुड़ा लिया गया और ऐसी ही घटना हम प्रेरित पौलुस के साथ भी देख सकते हैं। डेकन स्टेफनुस, उसकी आत्मा आंखें खुली हुई थी और वो प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता है। इस तरह की बातें बहुत बार बाइबल में हमें मिलती है। दोनों नए और पुराने नियम में लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस दर्शन देखता था और उसे आने वाली बातों के बारे में भी बताया गया। इसलिए जो लोग इस तरह की बातों का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, उन्हें एहसास करना चाहिए कि वो इस तरह के कार्य किस आधार पर करते हैं। आपको सत्य के अनुसार चीजों को जांचना चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात है जिसे परमेश्वर घृणा करता है, बैर करता है, तो आपको उसे दूर करना चाहिए, उससे घृणा करनी चाहिए। आपको अहंकार में अंधा नहीं होना चाहिए और साथ ही आपको परमेश्वर के ऐसे दास या कलीसिया की निंदा नहीं करनी चाहिए जिसे परमेश्वर प्रेम रखता है। आपको अवश्य ही बाधा नहीं डालनी चाहिए परमेश्वर के कामों को पूरा करने में, और साथ ही साथ आपको न्याय और निंदा करने के लिए दूसरे लोगों को नहीं, न्याय और निंदा करने के पाप में दूसरे लोगों को नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से प्रभु कहता है कि जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। प्यारे भाई और बहनों, आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि इफिसुस की कलीसिया को प्रभु की यह कहते हुए घोर निंदा या घोर डांट क्यों सुननी पड़ी कि मैं तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रति पहला प्रेम खो दिया था और पहले के से काम छोड़ दिए थे। जब आप प्रभु से मिले थे और पवित्र आत्मा पाया था, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, आप पवित्र आत्मा से भर गए थे, आप विश्वास कर सकते थे, तब आप परमेश्वर से प्रेम करते थे जो अदृश्य था, और आप स्वर्ग की आशा से भरे हुए थे। आप प्रार्थना के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते थे, वचन को सुनने में आपको आनंद आता था, आराधना करने में, स्तुति करने में आपको अच्छा लगता था, दिल छू लेने वाली गवाहियां सुनकर आप आंसू बहा लेते थे। क्या ऐसे पल आपके जीवन में नहीं थे? आपको वो पहला प्रेम नहीं खोना चाहिए, मगर आपने क्यों खो दिया उसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पाप किए। जब आप अनुग्रह से भरे होते हैं तो आप परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं, लेकिन जैसे आप संसारिक चीजों को अपने अंदर लेते हैं, पाप करते हैं, इससे भी बढ़कर शरीर के काम करते हैं, तो आपके हृदय में कलेश होता है और प्रार्थना की ताकत आप खो देते हैं और आप इस तरह से प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम खो बैठते हैं। मगर परंतु प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया को इस कारण से नहीं डांटा कि वो चाहता था कि वो भय में विनाश के मार्ग पर न चलें। वो चाहता था कि इफिसुस की कलीसिया मन फिराए, पश्चाताप करे और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ बने रहें।
फिर भी यदि इफिसुस की कलीसिया जैसी अगर कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं तो प्रभु चाहता है कि वे पश्चाताप करें, शीघ्रता से मन फिराएं, नई सामर्थ्य नई आशा के साथ आगे बढ़ें। यदि आपका जुनून, पहले प्रेम की परिपूर्णता ठंडी हो जाती है बिना एहसास किए हुए, चाहे आप दशकों से या वर्षों से मसीह जीवन क्यों ना जी रहे हो, तो मुझे आशा है कि इफिसुस की कलीसिया को दिए गए वचन आपको नया संकल्प लेने में चुनौती दे सकें। 이제 더 이상 뒤로 미룰 आपको याद रखना चाहिए कि अब आपके पास 기억하셔야 इसे टालने का और अधिक समय नहीं है। 지금까지 यदि आप पहले प्रेम की परिपूर्णता में बिना बदले हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे आशा है कि इफिसुस की कलीसिया को दिया हुआ वचन आपके पहले प्रेम और पहले कामों को बनाए रखने में और प्रभु से और भी अधिक प्रेम करने में आपका संकल्प और भी मजबूत कर सकें। 은혜의 시간이 되시기를 바라고요. 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारा प्रभु जो कल, आज और अनंत काल के लिए और सदैव एक समान है, वो अपरिवर्तनीय प्रेम से परमेश्वर की संतानों से प्रेम करता है। फिर भी मनुष्य अपनी स्वार्थ इच्छाओं, अपने व्यक्तिगत लाभ 육의 속성 और शारीरिक बदले वाले 주님의 사랑을 चीजों के द्वारा प्रभु के प्रति अपने प्रेम को त्याग देते हैं। 사랑의 마음이 जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका पहला प्रेम बदल जाता है, 그러나 लेकिन भले ही उनके हृदय बदल गए हैं, अगर वो पश्चाताप करें और मन फिराएं और पहला प्रेम और पहले के से काम पुनः प्राप्त करने लगें, तो हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है कभी उनकी उपेक्षा नहीं करेगा, ना उनके बीते कामों को स्मरण करेगा, बीते पापों को स्मरण करेगा। वह अपरिवर्तनीय प्रेम के साथ आपकी प्रतीक्षा करता है और जब आप उसके पास वापस लौटते हैं तो आपको गले लगाता है। 돌아온 탕자를 उसका हृदय उस पिता के समान है 손에 가락지를 끼고 जिसका उड़ाऊ पुत्र 가지를 잡아 찬 जब वापस लौटा तो उत्तम वस्त्र उसे दी, उसे अंगूठी पहनाई और मोटे बछड़े को मारकर उसके लिए भोज का आयोजन किया। यह है वो आत्मिक प्रेम जो कभी नहीं बदलता। यदि आपने पहला प्रेम खो दिया है तो मुझे आशा है कि आप प्रभु के इस तरह के प्रेम को गहराई से महसूस कर सकें, ताकि आप 눈물을 회복. पहले प्रेम के अपने खोए हुए आंसुओं को वापस प्राप्त कर सकें। 그래서 구원해 주신 주님의 사랑 जब आप शुरुआत में प्रभु की कृपा और प्रेम के लिए आभारी हुआ करते थे, जिसने आपको बचाया था, तो आपने दृढ़ संकल्प किया था कि अपने जीवन के अंतिम समय तक आप उसके लिए वफादार रहेंगे। 쓰시기를 주님의 이름 इसीलिए उसी दृढ़ संकल्प से अब से हमेशा काल तक आप ना बदलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम उन वचनों को देखें जो प्रभु ने स्मुरना की कलीसिया को दिए, जो 7 कलीसियाओं में से 7 दूसरी कलीसिया थी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, स्मुरना में एकमात्र ऐसी कलीसिया थी जिसे ना तो प्रशंसा मिली ना फटकार मिली, बल्कि सम्मति के वचन प्रभु से प्राप्त किए। 그런데 이 लेकिन स्मुरना की कलीसिया को दिए हुए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आत्मिक रूप से। 담겨 있습니다. उनमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाए जाते हैं कि क्यों परीक्षाएं और कलेश आते हैं, 오는 것인지 그리고 शैतान की गढ़ क्या है 어떤 और जीवन का मुकुट किसको दिया जाता है। 지는지 등 विश्वासियों के रूप में यह आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी जानने वाली जानकारी है। 8 पद में लिखा है, 중요한 한 가지 사명과도 직접적으로 관련된 말씀입니다. 먼저 8절에 8 पद में लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। 여기서 मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि स्मुरना की कलीसिया का दूत वो परमेश्वर का दास था जो उस कलीसिया का मुखिया है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु जो मर गया था, जो अब जी उठा है, वही अंतिम और प्रथम है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्रभु का प्रथम होने का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल है। रोमियो 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, 말미암아 사망이 왔나니 즉 죄의 पाप की मजदूरी मृत्यु है। दूसरे शब्दों में, यदि आप पाप करते हैं तो आप मृत्यु की ओर चले जाते हैं। 말미암아 사망이 왔나니 और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। 사망이 इसलिए सभी लोग जो आदम के पाप के बाद जन्मे हैं,
वे मृत्यु के लिए नियुक्त थे इस आत्मिक नियम के अनुसार जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 법칙에 따라 모두가 결국은 사망으로 갈 수밖에 없었지요. परंतु यीशु ने हमारी ओर से क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे सभी पापों से हमें छुड़ा लिया 우리의 모든 죄를 대속해 주셨습니다. 이로 인해 और मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया गया। इसीलिए रोमियो 5 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, 그런즉 한 इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्यों की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही 많은 사람이 죄인 एक मनुष्यों की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। 사람이 의인이 되리라 하신 것입니다. 그리고 और फिर प्रभु जिसने उद्धार का मार्ग खोला 예수께서는 हमारे लिए, जी वही प्रभु मरने के 3 दिनों के बाद पुनः जीवित हुआ और वो पुनरुत्थान का पहला फल बन गया। इसीलिए इसमें लिखा है कि प्रभु प्रथम है। 말하는 것이고요. अगला, 다음 क्या वजह है कि हम प्रभु को अंतिम कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मनुष्य जुताई का अंत तब होगा जब प्रभु वापस हवा में आएगा। 후속 사업이 끝나게 되기 때문입니다. सब भी मरे हुए जो प्रभु पर विश्वास करते थे, वो सभी लोग जो प्रभु से जीवित मिलेंगे, वे पुनरुत्थान के फल बन जाएंगे जब प्रभु वापस हवा में आता है। 대로 나와지게 되는 것이지요. 물론 그 후에 이삭 लेकिन बिनाई का उद्धार भी उस वक्त होगा, लेकिन वो जो उद्धार है वो उद्धार के प्रावधान से जो मनुष्य जुताई के द्वारा है बहुत दूर है। इसलिए सच्चे उद्धार 때문에 का जो प्रावधान है वो प्रभु के दूसरे आगमन के समय समाप्त हो जाएगा। 구원의 역사는 마쳐지는 것입니다. पवित्र आत्मा का समय उस वक्त समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो अंतिम है वो प्रभु के दूसरे आगमन के दिन को दर्शाता है, 열매를 거두는 나중이 जब वह पुनरुत्थान के अंतिम फलों को काटेगा। इस तरह हमारा प्रभु जो प्रथम है और अंतिम है, वो निश्चित रूप से मरा और वो फिर से जी उठा। यह तथ्य कि प्रभु मर गया और फिर से जी उठा, वो हमारे जीवन के लिए, मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 너무나 중요한 부분이지요. रोमियो 10 अध्याय 9 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर 여러분 각자 अंगीकार करे 예수를 주로 और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हमारा प्रभु मरा और तीसरे दिन जी उठा है कि नहीं? 우리 예수님이 이제 죽었다 3일 만에 부활하지 않았습니까? 이렇게 죽은 자 가운데서 और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको हृदय में विश्वास करना है, अपने मन में विश्वास करना है, सिर्फ सिर में नहीं जानना है। 그러면 저 스님 क्या कोई बुद्धिस्ट संत उद्धार पाएगा अगर वो बाइबल पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर ले? तो नहीं। अगर आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया, अपने हृदय में अगर आप विश्वास करें 마음에 और फिर अपने मुंह से अंगीकार करें, तो आप उद्धार पा सकते हैं। 입으로 예수를 주로 시인할 때 구원받는 것이라 이 말입니다. 근데 यदि आप अपने मन में, हृदय में विश्वास करें तो आपके कार्य प्रकट होंगे, जिसका मतलब है कि आप ज्योति के अनुसार, वचनानुसार जिएंगे। 은행에 사는 행함이 따른다 이 말입니다. यदि परमेश्वर कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो, तो आप ऐसा करेंगे। 그러게 되고 यदि परमेश्वर कहता है ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, न्याय मत करो, निंदा मत करो, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करो, सुसमाचार प्रचार करो, 하고 하는 것은 하게 되고 आज्ञाओं का पालन करो, 이런 것은 तो आप इसे करेंगे। 바로 마음 इसी तरह यदि आप अपने मन में विश्वास करेंगे तो आपके इस तरह के कर्म प्रकट होंगे। 입술에 이게 केवल तभी आपका अंगीकार सच होगा। इस तरह से आप उद्धार के पूर्ण मार्ग पर जाते हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोगों को हम देख सकते हैं जो 주님의 대해 확신을 가지지 प्रभु के पुनरुत्थान पर बिना सही से विश्वास किए हुए केवल कलीसिया में आते जाते हैं। यदि पुनरुत्थान पर उनके पास विश्वास ना हो तो उनके पास पुनरुत्थान की आशा नहीं होगी। 마음도 없고 इसीलिए वचनानुसार जीने का भी फिर उनके पास विश्वास नहीं होगा। तो फिर कैसे मैं और आप इस तथ्य पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु मरा और फिर से जी उठा? 어떻게 믿을 수 있습니까? एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं 예수님의 कि प्रभु के पुनरुत्थान से पहले और बाद में प्रभु के चेले किस तरह से बदले। 어떻게 변화되었는지를 보아도 잘 알 수가 있지요. जब यीशु अपने शिष्यों, अपने चेलों के साथ 3 वर्षों तक था तो उसने कई चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए।
ताकि उसके चेले विश्वास कर सके कि वह परमेश्वर की ओर से आया है और वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। 아들이심을 और उसने 믿을 수 있도록 उनसे यह भी कहा 주셨습니다. कि वो क्रूस पर मरेगा 자신이 और मृत्यु के तीसरे दिन 십자가과 वह मृत्यु के अधिकार को तोड़ डालेगा और पुनः जीवित होगा। 또 미리 말씀 फिर भी जब यीशु को असल में पकड़ा गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उसके चेले उसके पास से भाग गए और डर के मारे तितर बितर हो गए। 도망하고 말았습니다. पतरस 그 중에서 प्रभु के चेलों में जो पहला था, उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। हालांकि उसने तो एक बार ये भी कहा था कि चाहे मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। 모른다고 3번이나 부인했죠. 물론 다른 제자들도 베드로처럼 बेशक अन्य चेलों ने भी यही बात कही थी, लेकिन वे भी यीशु को छोड़कर भाग गए थे। 쳤었고요. 여러분이 지금 생각하면 어떻게 그럴 수 आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे, 있도 영 लेकिन जब तक आप आत्मा के स्तर में प्रवेश न करें 수 있다는 तो आपके काम भी ऐसे ही हो सकते हैं, 언제 변개할지 몰라요. 언제 미혹받을지 몰라요. क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कब आप अपना मन बदल देगी, कब आप भरमाए जा सकते हैं। 더욱이 당시의 제자들은 아직 और इसके अलावा 받지 못한 क्योंकि उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया था, 예수님의 इसलिए 마음에 온전히 믿 वो पूरी तरह से यीशु की इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए कि वो मरेगा और फिर जी उठेगा। इसीलिए उनका व्यवहार उस प्रकार का था। 놀라운 और फिर एक चमत्कारिक घटना हुई जिसके माध्यम से चेले एक ही बार में बदल गए। 이제는 वे डर के मारे भाग जाया करते थे, परंतु अब 그리스도를 उनमें से 사자밥이 되기도 했고 परमेश्वर की गवाही देते हुए शेरों के शिकार बन गए और उनमें से कुछों के सिर काट दिए गए। 표죽임을 당하기도 했고 베드로 사도 उनमें से कुछों को 거꾸로 달려 मौत के घाट उतार दिया, जबकि प्रेरित पतरस को तो उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 자들은 끝까지 शहीदों के रूप में पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने मृत्यु के बिंदु तक प्रभु की गवाही दी। 부활하신 주님을 ये सारे के सारे बलिदान संभव थे क्योंकि उन्होंने सीधे रूप से पुनरुत्थानित प्रभु को देखा था। 자신들의 눈으로 जब उन्होंने प्रभु को देखा था जो मर गया था और पुनः जी उठा था, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा 되었고 तो वो पुनरुत्थान पर विश्वास कर पाए और वो स्वर्ग की आशा से भर गए। 그러니 이제는 죽음의 공포에서 और फिर 주님을 위해 वे मृत्यु के डर से आजाद हो गए 생긴 것입니다. और अब वो अपना जीवन भी प्रभु के लिए बलिदान कर सकते थे। 성에서만이 아니라 주님의 부활과 승천을 함께 और इस तरह का प्रदर्शन केवल यीशु के चेलों के द्वारा ही नहीं हुआ, बल्कि शुरुआती कलीसियाओं के बहुत से लोगों ने भी किया जिन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान और द्वितीय आगमन पर विश्वास किया। मसीहियत इस तरह से पूरे संसार भर में बहुत ही तेजी से फैल गई क्योंकि शुरुआती मसीहियों ने दृढ़ विश्वास के साथ 처럼 빠른 속도로 अपने जीवन को बलिदान किया पुनरुत्थान पर आशा के साथ, यद्यपि सताव बहुत ही गंभीर था। 그들이 만약 주님의 부활을 목격하지 못했고 यदि वे प्रभु के स्वर्गारोहण को ना देखते, ना ही अगर वो पुनरुत्थान पर विश्वास करते, तो कैसे वो अपने विश्वास में बने रह सकते थे? कैसे इस तरह का दर्द और सताव का आनंद अंत तक ले सकते थे? मेरा मतलब है कैसे अंत तक सह सकते थे? 부활을 목격한 제자들은 प्यारे भाई और बहनों, 그 사실을 वो चेले जिन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा था, साहस से वचन का प्रचार किया, परंतु उन्होंने ऐसा केवल अपने होठों से ही नहीं किया। 제자들이 मरकुस 16 अध्याय 20 पद में लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। 이제 전파할 때 उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार हर जगह किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। 제자들과 함께 यीशु मसीह अपने चेलों के साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, 이 말씀이 참이라고 하는 것을 प्रभु ने अपने चेलों के साथ 따르는 표적으로 증거 काम किया और जो चिन्ह प्रकट होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। और ये आज भी होता है। हमें केवल वचन का प्रचार ही नहीं करना है, केवल ये नहीं कहना है लोगों को कि विश्वास करो, बल्कि निश्चित रूप से हमें चिन्हों के साथ उन्हें दृढ़ करना है। 이 눈을 뜨고 벙어리가 말하고 귀머거리가 듣고 हमें इस तरह के चिन्ह दिखाने हैं कि अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, लंगड़े उछलने और चलने लग जाते हैं। 천지전능하시고 창조주이시고 예수가 ये घोषणा करने के बाद कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, तो हमें
इन उन वचनों को साबित करने के लिए चिन्हों को दिखाना होता है कि यह सत्य है। बाइबल कहती है कि जब प्रभु हमारे साथ कार्य करता है तो चिन्ह प्रकट होते हैं। वे जो वचन का पालन करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, वे कभी भी दूसरों की न्याय निंदा नहीं करते। बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। 내가 직접 보지 않은 이상 어떻게 तो फिर कैसे लोग दूसरों की न्याय और निंदा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ दूसरे लोगों से अफवाहें सुनने के द्वारा? 수 없는 것이. कौन ऐसा पाप कर सकता है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। 예, 그래서 말씀을 확실히 증거하시니라 한 대로 주님의 제자들과 लोग विश्वास कर पाए जो कुछ चेलों ने और 그 말을 उन प्रभु के लोगों ने कहा था, वो इसलिए क्योंकि चिन्ह प्रकट हो रहे थे। 드립니다. 우리가 정녕 마음에 온전히 आज भी यही बात लागू होती है। जब हम पुनरुत्थानित प्रभु की गवाही या अंगीकार अपने हृदय में दृढ़ विश्वास से करते हैं तो प्रभु प्रकट होने वाले चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता है, उसे साबित करता है। 48절에 जैसे कि यूहन्ना 4:48 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। ज्यादातर मामलों में 사람들은 눈 लोग 표적과 기사 केवल 나야만 चिन्हों और अद्भुत कामों को देखने के बाद ही विश्वास करते हैं। 대부분입니다. 우리 주님은 대부분이라고 다니면서 도무지 믿지 않는다고. हमारा प्रभु 너희는 표적 कहता है कि लोग कदापि विश्वास ना करेंगे जब तक चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे। 이렇게 많은 기사 बिल्कुल, 권능을 보면서도 아직도 हम ऐसे लोगों को देखते हैं 우리가 보시지 않습니까? कि जो संदेह करते हैं, यद्यपि वो बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, बावजूद उसके संदेह करते हैं। 얼마나 많은 기사와 표적과 권능의 증거를 लेकिन 보셨습니까? 그렇다면 आपने आज तक कितने चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य के प्रकट के कामों को देखा है, प्रकटीकरण के कामों को देखा है? 가 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से 처럼 처음 पुनरुत्थान 나중에요 죽었다가 살아나신 주님께서 서머나 교회 और स्वर्गारोहण की आशा में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। अब जो प्रभु जो पहला और अंतिम है, जो मरा था अब जी उठा है, 9 पद में कहता है 있습니다. कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। 당했던 것일까요? 사랑하는 स्मुरना की कलीसिया क्यों ऐसे क्लेश और दरिद्रता में थी? 환란과 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यद्यपि आप क्लेश में हो, 라도 दरिद्रता में थे प्रभु पर विश्वास करने से पहले, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद, विश्वासियों के मसीह जीवन जीने के बाद ये स्वाभाविक होता है 환란과 궁핍 कि परमेश्वर की सुरक्षा में अब आप उन चीजों में नहीं रहते हैं। लेकिन असल में कुछ ऐसे मामले होते हैं 믿는 사람 जहां पर प्रभु के विश्वासी क्लेशों का और दरिद्रता का सामना करते हैं अपने जीवन में। 그렇다면 왜 주님을 믿는 사람들에게 이러한 환란과 तो फिर मसीह लोग क्यों इस तरह के क्लेश और दरिद्रता का सामना करते हैं? 하는 데에는 크게 두 가지 इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। 주님을 믿는 पहला, 자들에게 주님의 이름을 एक व्यक्ति प्रभु के नाम के लिए क्लेश का सामना कर सकता है। दूसरा, 주님을 믿는다 하면서 शैतान के दोष लगाए जाने की वजह से जो लोग सत्य के अनुसार नहीं जीते, 사단의 송 ऐसे लोग क्लेश का सामना करते हैं। ऐसे लोग वो हैं जो यद्यपि दावा करते हैं, वो विश्वास करते हैं, मगर वचनानुसार नहीं जीते। 혼돈하고 मसीह लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दोनों कारणों में भ्रम में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 받고 있으면서 कि वो प्रभु के नाम के खातिर क्लेश सह रहे हैं, यद्यपि वो जो क्लेश है इसलिए सहते हैं क्योंकि वो वचनानुसार नहीं जीते। 지혜롭지 못해서 좀더 कभी कभार 지혜를 받지 वो बुद्धिमान नहीं होते 않아 या फिर उनके पास भलाई की अधिक बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो सताओ या क्लेशों का सामना करते हैं जिसे वो बच सकते थे। 도 본인은 주를 위해 फिर भी क्योंकि वो सोचते हैं कि वे प्रभु के कारण सताव का सामना कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को मुड़कर नहीं देख पाते हैं। 또한 주님의 이름으로 인해 받는 और साथ ही 핍박을 무조건 당해 वे प्रभु के नाम से क्लेश या सताव सहने 또 어디까지나 को लापरवाही से लेते हैं। 이루기 위해 लेकिन यह केवल उस क्लेश या सताव पर लागू होता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए होता है। 환란이나 핍박은 여러분 व्यक्तिगत रूप से जो क्लेश या सताव होते हैं 다는 사실입니다. 남편의 वो तुरंत खत्म हो जाएंगे जैसे ही आप आत्मा में आ जाते हैं। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार का सताव, वो सब के सब गायब हो जाएंगे। 이러한 경우들에 대해 정확히 깨닫고 मुझे आशा है कि आप इन मामलों को स्पष्ट रूप से समझ सके और पहचान सके। का달게 सबसे पहले, प्रभु में विश्वास के कारण आप जो क्लेश सहते हैं वह धार्मिकता के लिए होता है,
क्योंकि आप प्रभु में विश्वास करते हैं, इसीलिए आप क्लेश और सताव सहते हैं। 받게 되는 것이지요. 예를 들어 교회 나간다고 남편이 아내를 핍박합니다. मान लीजिए आपका पति आपको इसलिए सताता है क्योंकि आप चर्च जाते हैं। 형제 कभी कभार आपकी सास, आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्त या आपके अपने बच्चे भी वो आपको सता सकते हैं। 있지요. ये सारे के सारे सताव गायब हो जाएंगे जैसे ही आप आत्मा में आते हैं, 사라집니다. क्योंकि 그래서는 어둠이 प्रकाश के सामने अंधकार मिट जाता है। जब आप आत्मा में आते हैं और ज्योति में निवास करते हैं तो आत्मिक अधिकार आपको दिया जाएगा और स्वाभाविक रूप से अंधकार 사라지죠. जो आपको सताता था गायब हो जाएगा। 모든 것이 바르고 정확하고 यदि आपका व्यवहार और वचन 이런 핍박 सही है, मेरा मतलब है अगर आपकी बातें, आपका व्यवहार धर्मी है, यदि आप अच्छाई में और नम्रता और ज्योति में चलते हैं तो आपके माता पिता कैसे आपको सता सकते हैं? अगर आपके माता पिता अपने व्यवहार, अपने शब्दों में और हर चीज़ में आपसे बेहतर नहीं है तो वो कैसे आपको सता सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें शर्म आती है। मेरा मतलब है वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्हें शर्म आती है। आपके पति या पत्नी पर भी यही लागू होता है। इसीलिए जैसे ही आप आत्मा में आते हैं तो कोई आपको नहीं सता सकता। इसके अलावा आपकी बातों में अधिकार होता है और क्योंकि आपकी बातें पवित्र आत्मा और अधिकार के द्वारा भरी होती हैं, इसलिए बाहरी रूप से वो आपको नहीं सता सकते। अगर फिर भी वो सताते रहे तो अंततः परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन इस तथ्य के बावजूद भी कि आपने 5, 10 और 20 वर्षों तक विश्वासी पूर्ण जीवन जिया है, लेकिन फिर भी इस तरह का सताव गायब नहीं हुआ है, तो आपको अपने मसीह जीवन को मुड़कर जांचना चाहिए। 여러분들 참 많은 분들이 그 자녀들로 인해서 이렇게 कुछ लोग अपने बच्चों के कारण मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए मेरे पास आते हैं। उनके बच्चे उन्हें सताते हैं, उन्हें चर्च जाने से रोकते हैं। 또 자녀들이 너무 उनके बच्चे परेशानी पैदा करते हैं, शांति भंग करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं जो इस वजह से पीड़ित रहते हैं। 그러면 그렇다 할지라도 지금이라도 여러분들이 빨리 अगर आपके साथ इस तरह का मामला है, 사라지는 것이라 이 말입니다. यदि आप जल्दी से आत्मा में आ जाए तो ये सारा अंधकार मिट जाएगा। अंधेरा कुछ नहीं कर सकता बल्कि उसे जाना पड़ेगा, 그래서 오히려 क्योंकि आपके पास से आने वाली ज्योति आपके बच्चों के अंधकार को दूर करने पर मजबूर कर देगी और आपके बच्चे, आपके पति पत्नी बदल जाएंगे। 그러니 가정이 화평할 수밖에 없는 것이고 इसलिए आपका परिवार शांति में रहेगा। आपके परिवार के लोग आज्ञाकारी बन जाएंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे और वो अपने ही लाभ के पीछे नहीं चलेंगे। तो फिर आपका परिवार कितना सुखी रहेगा। आपका परिवार बहुत खुश हो जाए, खुशनुमा बन जाएगा। 자, 여러분의 신앙생활이 그리스도의 향기를 바라고 있는지 चाहे आप प्रभु 영광을 돌리고 यीशु की सुगंध दे रहे हैं, चाहे आप भले कामों से परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं, 빛 가운데 살고 있는지 이러한 것들을 돌아보심으로 या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं या ज्योति में चलते हैं, 핍박이 물러가고 तो अवश्य ही आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्यों फिर भी बावजूद इसकी सताव और अंधकार आपके जीवन से दूर नहीं हुआ है। 로 인해 갖는 환란이 있습니다. हालांकि आत्मा में आने के बाद भी 이루며 क्लेशों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये वो क्लेश होते हैं जिसे आप परमेश्वर के राज्य को पूरा करने और आत्मा को बचाने के लिए सहते हैं। 이사야 등을 पुराने नियम में कई भविष्यवक्ताएं जैसे मूसा, एलिय्याह, यिर्मयाह, एलीशा, एलिय्याह और नए नियम के प्रेरित जैसे पौलुस, पतरस, यूहन्ना, 받았던 इन सभी लोगों ने इस तरह के क्लेश और सताव का सामना किया। 하나님을 너무나 사랑했고 यद्यपि वे परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, परमेश्वर से बहुत प्रेम उन्होंने प्राप्त किया, फिर भी स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य और आत्माओं के लिए उन्होंने इस तरह के क्लेशों और उत्पीड़नों को सहा। 견뎌냈던 것이지요. 이에 대해 마태복음 5장 11절에는 इसीलिए यीशु मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 पद में कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं 너희를
욕하고 लोग ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण से जब ऐसा करें और 모든 악한 झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, 여러분이 참 यदि आपके पास सचमुच स्वर्ग की आशा है 이렇게 तो आपने कितना आनंद किया, कितना धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम धन्य हो जब तुम सताए जाते हो। आपको धन्यवादी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। 기뻐하고 즐거워하라. 한 लिखा है आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यदि आपके पास असल में स्वर्ग की आशा है तो जो प्रभु के कारण आपको सताया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो आपको धन्यवाद और देना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। 그러므로 이러한 말씀 यदि आप वास्तव में इन वचनों को अपने हृदय से मानते हैं तो भले ही आपको असहनीय सताव या कलेश सहना पड़े 하늘나라의 상급이 크다는 것을 믿고 तो भी आप आनंदित हो सकते हैं और मग्न हो सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल महान है। 그렇다면 여러분은 주님의 이름으로 이런 जब प्रभु के नाम के लिए आप सताव या कलेश को सहते हैं, 이셨습니까? सहा है, या जब आपको प्रभु के नाम के लिए सताव या कलेश को सहना पड़ा तो आपको कैसा लगा, क्या महसूस किया? आपको आनंदित होना चाहिए था, मग्न होना चाहिए था, आभारी होना चाहिए था। 이후로는 마음 중심에 लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, अपने होंठों से शिकायतें की, कुड़कुड़ाए, पूरी तरह से पश्चाताप, अगर आपने, मेरा मतलब है अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति में बदल देना चाहिए जो आनंदित रह सके, अपने हृदय से मग्न और खुश रह सके। केवल तभी पिता परमेश्वर आपको स्वर्ग में महान प्रतिफल और इस धरती पर उस कलेश और उत्पीड़न के लिए आशीष देगा जो आप सह रहे थे। 로 인해 받는 환란에 대해서는 다 अगले सत्र में प्रभु के नाम के लिए आपको होने वाले कलेश पर हम 사랑하는 성도 여러분, और सुनेंगे। 여러분이 진정 주님 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यदि आप वास्तव में प्रभु के कारण कलेश सहते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सच्चा आत्मिक विश्वास है और आपके पास स्वर्ग की आशा होगी, संसार की नहीं। 살아가는 사람입니다. 잠시 잠깐 살다가 안개와 같이 사라지는 이 आप इस संसार में जीवन के लिए नहीं जो धुंध के समान गायब हो जाएगी, 향해 가는 बल्कि स्वर्ग के अनंत जीवन के लिए अपना जीवन जिएंगे। 데서도 어떤 목표를 लेकिन इस संसार में 인내와 수고를 해야 합니다. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ सहना होगा। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में प्रवेश करने या नौकरी पाने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं? 수고와 인내를 하는 것은 आप धैर्य धरते हैं और परिश्रम करते हैं क्योंकि आप उन प्रतिफलों की अपेक्षा करते हैं जो अंत में आपको दिए जाएंगे। 그래서 어떤 것 하나를 얻기 इस संसार में भी कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इस तरह से धीरज धरना पड़ता है। और इससे भी बढ़कर अगर आप स्वर्ग के अनंत प्रतिफलों को देखें जिसकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं हो सकती, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको अवश्य ही हर परिस्थिति में आनंदित और मग्न होना चाहिए? 하지 않겠는지요? 이것이 참 믿음 있는 사람이라 이 말입니다. सच्चे विश्वास वाले लोग ऐसा करते हैं। यदि आप में आपके पास सचमुच विश्वास है, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आप ऐसा करेंगे। 오히려 더 열심을 내어 달려가야 하지 않겠습니까? जब आप ऐसे क्लेश और सताव का सामना करते हैं तो क्या आपको और भी अधिक उत्साही और उत्सुक नहीं होना चाहिए? आपको पीछे नहीं बैठना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए और पछताना नहीं चाहिए, 이와 같은 믿음과 क्योंकि हमारे विश्वास के पूर्वजों के पास ऐसा विश्वास था, आशा थी, इसलिए वे आनंद और विश्वास के साथ उस संकरे मार्ग पर चल सकते थे। 것입니다. 사도 바울은 고린도전서 4장 11절 प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 11 से 13 पद में अंगीकार किया, हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। 받는 분이 있습니까? 줄이고 네? क्या आप में से कोई ऐसा है जो प्रेरित पौलुस के समान सताया गया, भूखा, प्यासा, नंगा, घूंसे खाते हुए मारे मारे फिरते हैं? 헐벗고 매맞으며 क्या कोई ऐसा है 헐벗고 जिसने प्रभु के कारण 매맞으며 우리 주님 까닭 प्रेरित पौलुस के समान चीजों को सहा है 정처가 없고 또 수고하여 और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं? 친히 손으로 일하면서 복음을 전했다 이 말입니다. पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया और अपने हाथों से परिश्रम किया, 친히 이제 क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई भेड़ें नहीं हुआ करती थी, उसके पास कुछ नहीं था, वो अपने हाथों से काम करके परिश्रम करता था। 즉
축복하고 핍박을 당한 적 लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। 핍박을 당한 वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। 비방을 당한 हम आज तक जगत के कूड़े 세상의 더러운 것과 만물의 찌개 और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। 이렇게 하는 그들이 볼 때 얼마나 세상에 उन लोगों की दृष्टि में जो उन्हें सताते थे, 그래도 기뻐하고 वो लोग उनकी दृष्टि में 이렇게 고백을 खुरचन के समान ठहरे हो गए। 핍박과 환란 लेकिन फिर भी 그러므로 वो आनंदित थे, धन्यवादी थे। हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस का सताव बहुत बड़ा था, अत्यधिक था। 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 लेकिन फिर भी हम उनके अंगीकार को देखते हैं, जैसे कि रोमियो 5 अध्याय 3 से 4 पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम उन कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 무슨 소용이 있습니까? कलेश के बगैर आप 연단은 उन्नति नहीं कर सकते 줄 और आशा से लज्जा नहीं होती। और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। 세상에 들어갈 수 있는 신부단 कलेशों के द्वारा 청결되고 ही आप 이렇게 되어지 खरे निकल सकते हैं 천국에 갈 수 있게 되고 और आप स्वर्ग के अच्छे निवास स्थानों में जा सकते हैं, जैसे कि यह आयत कहती है। आपको अवश्य ही आशीषित होना चाहिए, आपको आशीषित होना चाहिए जो उन बातों को पूरा कर सके जिसकी आप आशा रखते हैं, चाहे किसी ही प्रकार के कलेश से प्रभु के नाम के लिए आप क्यों ना गुजरें। 그래서 주님께서 우리를 데리러 다시 오시는 그 आप पुनरुत्थान के सुंदर फल बन सके उस दिन जब हमारा प्रभु हमारे लिए वापस आता है, जिस तरह से वो प्रभु था जो पुनरुत्थान का पहला फल बना, और आप सच्ची खुशी और आनंद का अनंत स्वर्ग में सदा काल के लिए आनंद ले सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다. संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 오늘 서문학 교회는 아버지 또 칭찬도 아버지 받지 못하고 아버지 하나님 또 이런 말씀들을 들었습니다. 책망도 받지 않고 권면의 말씀을 받은 교회라고 했습니다. 환란을 아버지 이기는 방법을 하나님 통해서 들었습니다. 우리가 예수 그리스도를 영접하고 그 마음에 믿으면은 너희가 아버지 또 천국에 이른다고 말씀하셨으니 어떻게 아버지 또 환란을 이길 것인지 늘 아버지 말씀을 통해서 새롭게 하여 주시고 더 아버지 하나님 앞에 또 기도 표적을 통해서 더 큰 믿음을 갖게 하여 주시고 이 자단에서 나가는 귀한 말씀들이 생명과 능력되게 도와주셔서 우리가 위와 같은 말씀들을 마음에 더 깊이 새기고 큰 은혜가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। 영상을 통하여 당장이며 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को स्क्रीन के ऊपर ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए, जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट और जीसीएन पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। उनके सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 근본의 빛으로 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो।
सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक दूर हो और उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं, वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मान में स्तुति